प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि एक कह रहा है शून्यकों का योग, यानी कि ये जो दिया है पहला जो दिया है क्वेश्चन, ये कह रहा है शून्यकों का योग है, और ये जो दिया है दूसरा जो दिया है वो है गुणनफल। तो ये कह रहा है शून्यकों का योग और गुणनफल के मदद से एक द्विघात बहुपद बनाकर हमें दिखाना है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद बनाने के लिए कह रहा है, तो ये दोनों की सहायता से हम द्विघात बहुपद बनाकर दिखाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया है? 1/4 और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये दूसरा नंबर है -1। इसे बनाने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला को लिख लेते हैं। तो फार्मूला में यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर होगा फार्मूला x² माइनस शून्यकों का योग, इसे ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ x होगा, x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो बस यहाँ पर मान दिया हुआ है, यहाँ पर शून्यकों का योग के स्थान पर क्या डाल देंगे? 1/4 भर देंगे, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल में क्या डाल देंगे? -1। x² जैसा वैसे लिख लेंगे, और शून्यकों का योग यानी कि 1/4 से ब्रैकेट में घेर देंगे, और यहाँ पर दिया है x, फार्मूला का x है, उसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी कि -1। उसके बाद इसे समाधान कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा x², यहाँ पर माइनस 1 में और x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा और बटा में 4, प्लस यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, -1। एलसीएम लेंगे, x² के नीचे क्या है? 1 छुपा हुआ है, यहाँ 1 छुपा है, इसके नीचे भी 1 छुपा है, तो यहाँ पर 1 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस x चला आएगा यहाँ, माइनस 1 से 4 में भाग होगा तो 4 इंटू, यहाँ पर इंटू कर देंगे तो हो जाएगा -4 और नीचे है 4। इधर 0 दे सकते हैं, 0 देकर 13 को ना गुणा कर देंगे, तो इसे गुणा करेंगे, इसके नीचे क्या छुपा है? 1 छुपा है, 13 को ना गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x² माइनस x माइनस 4, और इधर 4 है और 0 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था एक द्विघात बहुपद जब पूछा है तो हम 0 को नहीं रखेंगे, बराबर के बाद 0 को नहीं रखेंगे। अगर बराबर के बाद 0 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा, और समीकरण यहाँ पर नहीं पूछा है, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है √2 और 1/3। तो इसको बनाते हैं, इसे लिखेंगे शून्यकों का योग, 1 नंबर जैसे लिखेंगे, फिर से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल कितना है? 1/3। ये क्या है? शून्यकों का योग, ये है शून्यकों का गुणनफल है। तो इसे फार्मूला पर सेट कर देंगे। फार्मूला पहले मैं लिख कर दिखा दिया हूँ, यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, ये फार्मूला है, इस फार्मूला पर सेट करेंगे। तो फार्मूला में है x², उसके बाद है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना है? √2। यहाँ पर शून्यकों का योग के बाद क्या है? x है, यानी कि यहाँ पर x रखेंगे। उसके बाद जोड़ शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है? 1/3। इसे
गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा √2x प्लस 1/3। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 छुपा है, इसके नीचे भी 1 छुपा है और ए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ हो जाएगा 3√2x प्लस 1। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बस इसे 13 कोना गुणा कर देंगे। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 13 कोना करेंगे, ये हो जाएगा। तो हमें बहुपद पूछा है तो बहुपद निकाल कर दिखा देना है। ये हो गया द्विघात बहुपद। तो चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दिया है √5। तो बस फार्मूला पर सेट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस ये होगा 0 और 0 के साथ में होगा x प्लस √5। यहाँ पर देखिए ये 0 के साथ में x भी गुणा है, 0 के साथ माइनस भी है। तो 0 के साथ ना ही माइनस होता है ना ही प्लस होता है, 0 0 ही होता है। और 0 के साथ कोई भी संख्या गुणा होता है तो 0 हो जाता है, यानी कि 0 के साथ x में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। और इसके आगे जो माइनस है उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको गायब कर देंगे। इसे गायब कर देंगे, x² प्लस √5 लिखेंगे। तो बस ये हो गया द्विघात बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1 1, यानी कि शून्यकों का योग भी 1 होगा और शून्यकों का गुणनफल भी 1 होगा। इसे लिखेंगे शून्यकों का योग होगा 1 शून्यकों का गुणनफल ये भी होगा 1। इसे फार्मूला पर सेट कर देंगे। चलिए फार्मूला फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इस फार्मूला पर सेट कर देंगे। ये हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग यानी 1 होगा और फार्मूला का क्या है x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, शून्यकों का गुणनफल यानी 1 होगा। यहाँ पर हो जाएगा x², एक में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 1। ये हो गया द्विघात बहुपद। तो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया है -1/4 और 1/4। तो लिखेंगे इसे शून्यकों का योग हो जाएगा -1/4। शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा 1/4। उसके बाद फार्मूला पर सेट कर देंगे। फार्मूला चलिए मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, ये हो गया फार्मूला। तो x² माइनस शून्यकों का योग होगा -1/4। फार्मूला का x है, यहाँ पर x लिख लेंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि 1/4। उसके बाद इसे बनाएंगे। तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक में एक से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x नीचे हो जाएगा 4, यहाँ पर 1/4 है तो 4 रहेगा। इसके नीचे 1 छुपा है, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस 4 है तो यहाँ हो जाएगा x, नीचे भी 4 है तो हो जाएगा 1, इक्वल टू 0 देंगे क्योंकि यहाँ पर बटा में है। तो 4x² प्लस x प्लस 1
यहाँ पर 0 इंटू 4, ये दोनों को गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया द्विघात बहुपद। तो 6 नंबर में देखते हैं, 6 नंबर में दिया है 4 और 1, तो यहाँ भी सेम वैसे ही लिखेंगे, शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का फार्मूला पर सेट कर देंगे, ये हो जाएगा 4 फार्मूला का x जोड़ 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस 1, तो ये हो गया द्विघात बहुपद।